देखिए दोस्त, इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन क्लास 12 चैप्टर नंबर 14 का एंटीसेप्टिक और प्रतिरोधी प्रतिपूर्ति इसी का नाम है। इसका परिभाषा इस प्रकार लिख सकते हैं। वैसे रसायन जो जीवित ऊतकों पर उपस्थित सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकता है या नष्ट करते हैं प्रतिरोधी कहलाते हैं। जैसे में हो जाएगा डिटोल, सेवनॉल, ट्रिक्चर, आयोडीन, फ्यूरासिन, सोफ्रामाइसिन, फिनॉल का 0.2% विलियन ETC। इसी प्रकार देखें, निम्नलिखित को एक एक उदाहरण के देकर परिभाषित करें। तो इसका हो जाएगा, देखिए, पिराहारी, इसी को बोलते हैं इंग्लिश में एनाल्जेसिक। वैसे औषधि जो शरीर के दर्द को कम करती है दर्दनाशक कहलाती हैं। वैसे औषधि जो शरीर के दर्द को कम करती हैं दर्दनाशक कहलाती हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, निंद्राकारी पिराहारी और अनिंद्राकारी पिराहारी। निंद्राकारी पिराहारी का एग्जाम्पल हो जाएगा मोनोसेपिन, हीरोइन, ETC। और अनिंद्राकारी पिराहारी का हो जाएगा एसेप्रिन और पैरासीटामोल हो जाएगा ETC। इसी प्रकार प्रतिजैविक का हो जाएगा। देखिए, प्रतिजैविक का परिभाषा इस प्रकार लिख सकते हैं। वैसे रसायन जो जीवाणु, कवक एवं फफूंद द्वारा उत्पन्न होते हैं और मनुष्य एवं अन्य जीवों के शरीर में संक्रामक रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकते हैं या नष्ट करते हैं, उसे प्रतिजैविक कहते हैं। इसी प्रकार इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, सर्वप्रथम, इसी का क्वेश्चन है, आगे लिखेंगे। सर्वप्रथम सन 1929 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन नामक प्रतिजैविक का आविष्कार फफूंद से किया था। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा पेनिसिलिन, हो जाएगा इथ्रामाइसिन, हो जाएगा टेट्रासाइक्लिन, हो जाएगा ETC। हेमोग्लोबिन में उपस्थित तत्व का नाम बताएं। हेमोग्लोबिन में उपस्थित तत्व का नाम इस प्रकार लिख सकते हैं। हेमोग्लोबिन में मुख्य रूप से लोहा तत्व मौजूद होता है। हेमोग्लोबिन में मुख्य रूप से क्या उपस्थित होता है? लोहा तत्व ऊपर मौजूद होता है, जो हीम समूह का हिस्सा होता है, जो इसे लाल रंग देता है और ऑक्सीजन को पूरे शरीर में पहुंचाने का काम करता है। इसके अलावा हेमोग्लोबिन कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन जैसे तत्वों से भी मिलकर बना होता है। इसका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, कृत्रिम मधुरक का एक उदाहरण है। कृत्रिम मधुरक का एक उदाहरण है सैक्रिन, जो चीनी से लगभग 550 गुना अधिक मीठी होती है। अन्य उदाहरणों में एप्राटेक्टिन और सुक्रालोज है, जो स्वाद में मीठे होते हैं लेकिन कैलोरी प्रदान नहीं करते हैं और अक्सर मधुमेह वाले रोगियों और वजन प्रबंधन के लिए उपयोग किए जाते हैं। साबुन की शोधन क्रिया की व्याख्या करें। साबुन की सफाई की क्रिया इस तथ्य के कारण है कि साबुन के अणु तेल की छोटी बूंद के चारों ओर इस तरह मिशेल बनाते हैं कि स्टीयरेट आयनों का हाइड्रोफोबिक हिस्सा तेल की बूंद में होता है और हाइड्रोफोलिक भाग ब्रिसल्स की तरह ग्रीस की बूंदों से बाहर निकलता है। अगला क्वेश्चन, प्रतिरक्षक किसे कहते हैं? वैसा रसायन, प्रतिरक्षक का परिभाषा इस प्रकार लिख सकते हैं। प्रतिरक्षक मतलब रक्षा करने वाला। वैसा रसायन जिसका उपयोग भोजन या भोज्य पदार्थ को अधिक लंबे समय तक सुरक्षित करने के लिए किया जाता है। जैसे में हो एग्जाम्पल हो गया सोडियम
बेंजोएस्ट, सोडियम बेंजोएस्ट जिसका सूत्र होता है C6H5COONA। एसिटिक अम्ल इसका सूत्र होता है CH3COOH। इसका उपयोग दूध, पनीर, अचार, चटनी, शरबत को सुरक्षित करने में किया जाता है। इसका अगला क्वेश्चन इस प्रकार देखेंगे, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, कृत्रिम मधुरक क्या है? 2 उदाहरण दीजिए। वैसे पदार्थ जो शरीर की कैलोरी बढ़ाए बिना भोजन में मिठास प्रदान करते हैं। क्या हो जाएगा? वैसे पदार्थ जो शरीर की कैलोरी बढ़ाए बिना भोजन में मिठास प्रदान करते हैं कृत्रिम मधुरक कारक कहलाते हैं। ये निष्क्रिय और हानिकारक है और इस प्रकार यह शरीर से मूत्र में अपरिवर्तित होकर निकल जाते हैं। उदाहरण सैकरीन और स्पाइडर्म हो जाएगा। साबुन क्या है? कपड़ा साफ करने में यह किस प्रकार कार्य करता है? तो इसका इस प्रकार लिख सकते हैं। इसका उत्तर देखिए, सफाई के लिए प्रयोग में आने वाले साबुन दीर्घ श्रृंखला वाले वसा अम्लों के आयोडीन या पोटेशियम लवण होते हैं। इसके अलावा एस्टेरिक इसका सूत्र होता है एस्टेरिक का सूत्र होता है C17H35COOH। ओलिक C17H33COOH तथा पामीटिक अम्लों C15H31COOH एक साबुन है। साबुन की शोधन क्रिया इस प्रकार कर सकते हैं। इसका परिभाषा हो जाएगा, साबुन की शोधन क्रिया इस यथार्थ के कारण है। साबुन की शोधन क्रिया इस यथार्थ के कारण है कि साबुन के अणु तेल की बूंदों के चारों ओर इस प्रकार से मिशेल बनाते हैं कि एस्टेरेंट आयन का जलीय विरागी भाग बूंदों के अंदर होता है एवं जल रागी भाग चिकनाई की बूंदों के बाहर कांटों की तरह निकलता रहता है। चूंकि ध्रुवीय समूह जल से अन्योन्य क्रियाएं कर सकते हैं, अतः एस्टेरेंट आयनों से घिरी हुई तेल की बूंद जल में खींच जाती है एवं गंदगी सतह से हट जाती है। इस प्रकार साबुन तेलों तथा वसाओं का पारसीकरण करके धुलाई में सहायता करता है।